हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 5 वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको 4th स्टैंडर्ड के EVS 1 एंड EVS 2 के सारे लेसन्स के वीडियो इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का लेसन हम वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, व्हाट आर द डिफरेंट पर्पजेस फॉर विच वी नीड वाटर। तो कौन कौन से ज़रूरत के लिए हमें रोज़ पानी चाहिए, ये यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो जैसे ड्रिंकिंग के लिए हम पानी पीते हैं, उसके बाद अदर कौन से पर्पजेस है जिसके लिए हम वाटर यूज़ करते हैं, जैसे कि बाथिंग है, कुकिंग है, क्लोथ्स को हम वॉश करते हैं तो उसके लिए भी हमें पानी चाहिए। तो ये आंसर आप यहाँ पे इसे दे सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, द पिक्चर्स बिलो शो सम कंटेनर्स यूज फॉर स्टोरिंग वाटर एट होम। तो हमें अगर पानी की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, पानी को दिन में भर के रखते हैं और पूरा दिन हमें जिस जिस काम के लिए पानी चाहिए फिर यूटिलाइज कर सकते हैं। विच ऑफ दिस हैव कम इनटू यूज़ मोर रिसेंटली। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नीचे देखिए कई सारे कंटेनर्स के पिक्चर्स दिख रहे हैं। तो इस टाइप के कंटेनर्स हम क्या करते हैं, घर में यूज़ करते हैं पानी को स्टोर करके रखने के लिए। तो इस कंटेनर्स को आपको देखना है और एक एक क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, विच ऑफ दिस हैव कम इनटू यूज़ मोर रिसेंटली। तो मोर रिसेंटली मतलब अभी के टाइम में हम कौन से कंटेनर्स को यूज़ करते हैं। आपको घर में भी दिखाई देंगे ऐसे कंटेनर, तो आपके घर में कौन से कंटेनर है ये आपको देखना है। जैसे कि रिसेंटली हम क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लास्टिक का टैंक बना होता है या फिर फिल्टर, इस टाइप के जो फिल्टर आते हैं उसको यूज़ करते हैं। कई घरों में इस टाइप के कंटेनर्स भी दिखते हैं पानी स्टोर करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया है, व्हाट मटेरियल्स आर यूज टू मेक दिस डिफरेंट कंटेनर्स। तो ये जो कंटेनर्स हमें दिख रहे हैं ये कौन से चीज़ों से बने हैं, कौन से मटेरियल से बने हैं। तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कई काफ़ी डिफरेंट मटेरियल यहाँ पे यूज़ हुआ रहेगा। ये जो कंटेनर्स है ये किससे बने होंगे, मिट्टी से बने हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो ये प्लास्टिक से बना है। यहाँ पे टैंक जो दिख रहा है ये, फिर ये दोनों जो कंटेनर है कॉपर एंड स्टील के दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया गया है कंटेनर बनाने के लिए कैसे है, डिफरेंट है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया है हमें, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ लीड एंड अ टैप ऑन द कंटेनर। तो ये जो कंटेनर दिए हैं इनके ऊपर हमें क्या दिख रहा है, लीड दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका हमें यूज़ क्या है या फिर इसका एडवांटेज हमारे लिए क्या हो सकता है, ये हमें यहाँ पे देखना है इस लेसन में। तो चलिए देखते हैं, वी नीड वाटर ऑल द टाइम। जैसे कि हमें पता है हमें पानी की हर वक्त ज़रूरत होती है, पीने के लिए और अदर पर्पजेस के लिए भी। वी हैव टू स्टोर वाटर इन द हाउस सो दैट वी कैन गेट इट व्हेन वी नीड इट। अगर हम घर में पानी स्टोर करके रखते हैं तो उसे हम दिन भर कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अर्लियर ब्रास एंड कॉपर पॉट्स एज वेल एज अर्थन पॉट्स वेयर यूज टू स्टोर वाटर। अर्लियर मतलब पहले के दिनों में लोग क्या करते थे, ब्रास एंड कॉपर, उसके बाद अर्थन मतलब मिट्टी के पॉट्स। यहाँ पे ब्रास एंड कॉपर का मीनिंग होता है पीतल और तांबा जो होते हैं उससे बने हुए बर्तन यूज़ करते थे। और अर्थन पॉट्स मीन्स मिट्टी के बने हुए पॉट्स को क्या करते थे, पानी को स्टोर करके जमा या फिर भर के रखने के लिए काम यूज़ करते थे ये पॉट्स को। आस्क योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स फॉर द नेम्स बाय विच दीज डिफरेंट पॉट्स वेयर नोन। आप क्या कर सकते हो, घर में आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को भी क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो इस तरीके के जो पॉट्स ब्रास के, कॉपर के, अर्थन पॉट्स के उन्होंने देखे हैं या फिर उनके नाम आप उनको पूछ सकते हो। पीपल आल्सो बिल्ड टैंक्स इन देयर हाउसेस टू स्टोर वाटर। लेकिन आज के ज़माने में लोग क्या करते हैं, इस तरीके के टैंक्स बनाते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए। नाउ डे स्टील और प्लास्टिक इज ऑल्सो यूज टू मेक डिफरेंट कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग वाटर। तो आज के दिनों में लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा स्टील या फिर प्लास्टिक से बने हुए कंटेनर को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि प्लास्टिक का टैंक, आपने आपके घर में भी देखा होगा इस तरीके से प्लास्टिक का टैंक लगा रहता है घर में। तो हम दिन भर पानी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे स्टील के कंटेनर ज़्यादा हमें आज के दिन में दिखाई देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हम जो पानी पीते हैं उसकी केयर हमें किस तरीके से करनी है। टू इंश्योर गुड हाइजीन वी मस्ट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हमारे हाइजीन के लिए, हमारे अच्छी हेल्थ के लिए हम जो पानी पीते हैं वो कैसे होना चाहिए, सेफ़ होना ज़रूरी होता है। इफ़ वी कंज्यूम कंटेमिनेटेड वाटर इट कैन कॉज डिसीजेस। तो कंटेमिनेटेड वाटर का मीनिंग क्या होता है, कंटेमिनेट मतलब जो खराब वाटर है, किसी तरीके की इम्प्योरिटीज़ है या फिर खराब कोई भी चीज़ उसमें मिल जाती है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें मिक्स है तो वाटर कैसा होता है,
कंटेमिनेटेड होता है। अगर इस तरीके का ख़राब पानी अगर हम पीते हैं तो हमें डिसीजेज भी हो सकते हैं। दैट इज़ वाई वी टेक स्पेशल केयर ऑफ़ द वाटर वी स्टोर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। तो हम ड्रिंकिंग या फिर कुकिंग के लिए जो पानी यूज़ करते हैं उसको हमें अच्छे से सेफ़ है क्या नहीं ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। वी कीप द ड्रिंकिंग वाटर कंटेनर्स कवर्ड। तो हमें क्या करना है, जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम कंटेनर्स यूज़ करते हैं इस टाइप के, उनको क्या करना है, हमें कवर करना है किसी भी लीड से, लीड उस पर रखना है हमें। दिस प्रिवेंट्स डस्ट एंड अदर रबिश फ्रॉम एंटरिंग द वाटर। अगर हमने यहाँ पे कंटेनर के ऊपर लीड रखा हुआ है, ढक्कन रखा हुआ है, तो इससे क्या होगा कि डस्ट है या फिर रबिश, कोई भी कचरा उसके अंदर नहीं जाएगा। इफ़ वी डीप अवर हैंड्स इन द वाटर टू टेक इट आउट द डर्ट ऑन आवर हैंड्स कैन एंटर द वाटर। अगर हम हमारे हैंड से, हाथ से पानी अगर निकाल रहे हैं इस बर्तन से, इस पॉट से, तो यहाँ पे चांसेस क्या होते हैं कि हमारा हाथ अगर पानी में डूब रहा है वहाँ पे, तो क्या होगा, हाथ में जो भी डर्ट लगा है, गंदगी लगी है, वो किस में मिक्स हो जाएगी, पानी के साथ मिक्स हो जाएगी। सो वी यूज़ डीपर टू टेक द वाटर एंड वी रिप्लेस द लीड एट वंस। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डीपर, इस पिक्चर में आपको दिखाई देगा, ये डीपर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं। और एक ही टाइम में हमें क्या करना होगा, लीड को बाहर निकालना है और डीपर से पानी निकालना है, फिर ग्लास में लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखना हमें, बट द बेस्ट मेथड ऑफ टेकिंग वाटर इज़ टू हैव अ टैप ऑन द कंटेनर। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जिस कंटेनर में टैप होता है। देखिए इस पिक्चर में आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो पॉट है, ये कंटेनर है, इसमें क्या है, हमें यहाँ पे टैप दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप ऐसे कंटेनर यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट होते हैं। दिस वे इट बिकम्स ईजियर टू टेक द वाटर एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट कंटेमिनेशन। तो इससे हम ईजिली वाटर निकाल सकते हैं और कोई कंटेमिनेशन भी नहीं होगा क्योंकि हमारा हाथ अंदर नहीं जा रहा है। When the water in container is finished, we wash the container well before refilling it. If we take such care, drinking water remains clean. अगर हम एक बार यूज़ कर लेते हैं पूरा पानी, कंटेनर का पानी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, तो हमें क्या करना है, उस कंटेनर को अच्छे से धोना है और उसके बाद रिफिलिंग, मतलब फिर से हम उसे भर सकते हैं। अगर इस तरीके से केयर हम करते हैं तो हमारा वाटर जो है क्लीन रहेगा, ड्रिंकिंग वाटर जो हम यूज़ करते हैं वो क्लीन रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, डू यू नो में वाटर डज नॉट बिकेम स्टेल। तो स्टेल का मीनिंग क्या होता है, बासी। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि पहले दिन का खाना दूसरे दिन क्या हो जाता है, बासी हो जाता है। तो पानी यहाँ पे बासी होता है क्या, स्टेल होता है क्या, तो नहीं होता है। सम पीपल बिलीव दैट द प्रीवियस डेज ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी थ्रोन अवे एंड फ्रेश वाटर स्टोर एवरी डे। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जो ड्रिंकिंग वाटर है आज अगर भर के रखा है तो दूसरे दिन बासी हो जाएगा। तो ये ऐसे नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, पानी फेंक देते हैं, वो ड्रिंकिंग जो वाटर है उसको फेंक देते हैं और फिर दूसरा फ्रेश वाटर भर के रखते हैं। बिकॉज द प्रीवियस डेज वाटर बिकम अ स्टेल। तो लोग क्या सोचते हैं कि पहले दिन का भरा हुआ पानी आज क्या हो जाएगा, स्टेल हो जाएगा, बासी हो जाएगा। बट दिस इज़ ए मिसकंसेप्शन। लेकिन ये बात गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। थ्रोविंग अवे दैट वाटर अमाउंट्स टू वेस्टिंग गुड वाटर। तो अगर हम पीने का पानी हमें लग रहा है कि बासी है, इसके लिए अगर फेंक दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, पानी को हम वेस्ट कर रहे हैं। वी शुड यूज़ ड्रिंकिंग वाटर फॉर अदर पर्पजेस ओनली इफ़ इट गेट्स डर्टियर ड्यू टू सम रीज़न। अगर पीने का पानी किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से अगर ख़राब हो रहा है, डर्टी हो रहा है, तो उस पानी को भले ही आप ना पियो, लेकिन उसको अदर पर्पजेस के लिए, मतलब बर्तन धोने के लिए या फिर क्लोथ्स को वॉश करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आपको पानी वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद हमें देखना है, यूज़ योर ब्रेन पावर। Why have people began to use plastic और स्टील कंटेनर फॉर स्टोरिंग वाटर। तो आज जो लोग प्लास्टिक और स्टील कंटेनर का यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं, ये आपको सोचना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है, ट्राई दिस में, डू दिस अंडर अडल्ट सुपरविजन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अडल्ट सुपरविजन मतलब क्या, आपके घर में पेरेंट्स है या फिर आपके बड़े भाई बहन होंगे तो उनके सुपरविजन में, मतलब उनकी निगरानी में ही आपको ये काम करना है। टेक अ प्लास्टिक बॉटल। आपको एक प्लास्टिक का बॉटल लेना है। कट ऑफ इट्स अपर नैरो पोर्शन। तो जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, तो ऊपर का जो पार्ट है ये यहाँ पे क्या किया है, कट किया गया है। मेक 4 स्मॉल होल्स ऑन द 4 साइड्स ऑफ द बॉटल नियर इट्स बेस। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करने हैं, 4 साइड में होल करने। एक उस साइड में होगा, यहाँ पे आपको 3 दिख रहे हैं, तो 4 ऐसे बेस में आपको होल बनाने हैं। कट अ पेन बॉल पेन रिफिल इनटू 4 पीसेस। आपके पास कोई भी पुराना पेन होगा, उसकी रिफिल निकालिए। रिफिल को आपको 4 पीसेस में कट करना है। फिक्स 1 पीस इनटू ईच ऑफ द 4 होल्स टाइटली। तो जैसे कि यहाँ पे आपको होल्स दिख रहे हैं, हर एक होल में आपको क्या करने हैं, रिफिल को टाइटली फिक्स वहाँ पे करना है। हर एक में, चारों होल में आप क्या करोगे, रिफिल को फिक्स कर दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है,
फिल द बॉटल विथ वाटर। अभी आप क्या करोगे, उस बॉटल को पानी से भर दोगे। व्हाट डू यू सी, वाटर फ्लोज फ्रॉम ऑल द 4 ट्यूब्स। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सारे जो ट्यूब्स यहाँ पे लगे हुए हैं इनसे क्या हो रहा है, पानी नीचे आ रहा है, ऐसे आपको दिखाई देगा। ठीक है, सो व्हाट डज दिस टेल अस। तो इससे हमें पता क्या चलता है, यूजिंग पाइप्स वी कैन डिस्ट्रीब्यूट वाटर स्टोर इन वन प्लेस टू सेवरल डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम। तो जैसे कि कोई बड़ा टैंक है तो उसमें हम पाइप्स लगा के एक जगह से दूसरी जगह पे काफ़ी लोगों को पानी हम क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ये हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, लार्ज सीमेंट और प्लास्टिक टैंक आर इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ्स ऑफ बिग बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग्स के ऊपर हमने कई बार ये ऐसा देखा होगा कि सीमेंट या फिर प्लास्टिक के जो टैंक्स होते हैं क्या करते हो, यूज़ करते हैं पानी मतलब स्टोर करने के लिए, और उसके बाद बिल्डिंग में ये क्या होता है, यूज़ किया जाता है। वाटर फ्रॉम दिस टैंक्स कैन बी पाइप टू द किचन्स, बाथरूम, टॉयलेट्स इन दिस बिल्डिंग्स। तो उस बिल्डिंग में हर एक घर में फिर पानी जाता है पाइप के थ्रू उनके किचन में, बाथरूम में, टॉयलेट्स में। व्हेन टैप्स आर फिटेड ऑन द पाइप्स वाटर कैन बी टेकन और शट ऑफ अकॉर्डिंग टू द नीड। तो हम लोग क्या करते हैं, घर में पाइप से हमारे घर में पानी आता है तो उस पर क्या लगे हुए रहते हैं, टैप्स, नल लगे रहते हैं। तो जब हमें ज़रूरत होती है हम उसे ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, और फिर हमें जैसे पानी चाहिए, जैसी ज़रूरत होती है वैसे हम पानी लेते हैं। दिस इज़ हाउ वाटर फ्रॉम जस्ट वन टैंक कैन बी ऑब्टेन एट अ सेवरल प्लेसेस इन अ बिल्डिंग एट द सेम टाइम। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक ही टैंक है, यहाँ पे एक ही टैंक है, लेकिन कई सारी पाइप्स के थ्रू बिल्डिंग के हर एक घर में क्या हो रहा है, पानी जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई देगा कि कैसे, देखिए यहाँ पे ये सपोज ये क्या है, प्लास्टिक का एक टैंक लगा हुआ है। तो ये जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, पाइप्स लगे हुए हैं। तो कैसे यहाँ पे बाथरूम में है या फिर किचन में है, कैसे पानी जा रहा है, देखो ये किचन में पानी जा रहा है, यहाँ पे नल दिख रहा है आपको, बाद में ये बेसिन में जा रहा है, उसके बाद टॉयलेट है, बाथरूम है, हर जगह पे एक ही प्लास्टिक की जो टैंक है या फिर सीमेंट का कोई भी जो टैंक है उसमें कई सारे ऐसे पाइप्स को ज्वाइन करके यहाँ पे क्या किया जाता है, पानी घर में, बिल्डिंग में, हर एक घर में पहुँचाया जाता है। वाटर सप्लाई इन ए हाउस, एक हाउस का यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, लेकिन बिल्डिंग में ऐसे कई सारे पाइप्स को यूज़ करके पानी पहुँचाया जाता है। ओवरहेड वाटर टैंक्स, तो इस तरीके के टैंक्स आपको बिल्डिंग में दिखाई देती हैं, बिल्डिंग के ऊपर दिखाई देती है। कैन यू टेल इफ द रूल इज़ फॉर एवरीवन इन द हाउस टू कुक फॉर देमसेल्व्स व्हाट वुड बी द। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम घर में इस तरीके का अगर रूल बनाते हैं कि हर एक को, हमारे घर में जो भी प्रेजेंट है, हर एक मेंबर को अपने लिए खाना बनाना है, तो उसके एडवांटेज क्या हो गए और डिसएडवांटेज क्या हो गए, ये आपको डिस्कस करके लिखना है। इफ़ एवरी फैमिली हैड टू कलेक्ट द वाटर दे नीड एवरी डे फ्रॉम द रिवर व्हाट वुड बी। अगर फैमिली मेम्बर को, हर एक मेंबर को जो भी पानी की ज़रूरत है वो अगर उनको रिवर से लाना पड़ेगा तो क्या होगा, उसके एडवांटेजेस क्या होंगे और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, ये आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखिए स्टूडेंट, हमने काफ़ी अच्छी जानकारी इस लेसन में पाई है कि हमें जो रेगुलरली जो वाटर यूज़ करना होता है, किस तरीके से हम स्टोर करके रखते हैं, ये हमने इस लेसन से देखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको लेसन अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे 4th स्टैंडर्ड में उनको भी ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। इस लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो देखेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में।